वास्तविक जीवन में कई ऐसे पौराणिक जीव मौजूद थे जो अधिकांश लोगों के लिए बस एक काल्पनिक बताई गई पुरानी कहानियां हैं जो उनके द्वारा किसी घटना की व्याख्या करना चाहते थे या अपने माता पिता द्वारा जो अपने बच्चों को डराना चाहते थे। जन्मदिन मुबारक हो जाने मन, क्योंकि हम अपने पूर्वजों की तुलना में बहुत अधिक समझदार और आधुनिक है। आज का मनुष्य उन पर विश्वास करने से बेहतर जानता है। हम में से अधिकांश लोग वैसे भी है जो बड़े पैर वाले शिकारी को हकीकत में देखने का दावा करते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप जान जाए कि कुछ पौराणिक जीव वास्तव में अस्तित्व में थे या कम से कम वास्तविकता पर आधारित थे। आपको यह जानकर कैसा लगेगा कि आप इस ग्रह को भयानक पिशाच जैसे जीवों के साथ साझा कर रहे हैं, जैसे कि विशाल गहरे समुद्र के क्रैकन। ठीक है, तो आज हम ऐसे काल्पनिक जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो वास्तविक जीवन पर आधारित है। तो पॉपकॉर्न का एक बड़ा बैग लेके बैठ जाइए। आज हम वास्तविक जीवन में मौजूद 7 ऐसे पौराणिक जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को जोर से दबा दीजिए। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो जल्दी कीजिए दोस्त। पिशाच हिरन। वैम्पायर हिरन एक वास्तविक जीवन का पौराणिक राक्षस जो खून पीने वाले जानवरों की तरह दिखता है। ये अनोखे हिरन के कुछ बहुत डरावने दिखने वाले दांत उगते हैं। वैम्पायर हिरन शब्द वास्तव में एक चीनी पानी के हिरन के लिए एक उपनाम है जो अपने नाम के बावजूद ज्यादातर यूरोपियन देशों में पाए जाते हैं। कम से कम कहने के लिए जंगल में खून चूसने वाले हिरन का सामना करने का विचार काफी अनावश्यक है, परंतु चिंता मत करो, ये हिरन चाहते हुए भी आपका खून नहीं चूस सकते थे क्योंकि वो दांत सिर्फ दिखाने के लिए है। जबकि आप बाकी प्रजातियों की तरह एक नर हिरन के सिर के ऊपर सींग उगने की उम्मीद करते हैं। यह कस्तूरी मुर्ग की विशिष्ट उप प्रजातियां अपने ऊपरी जबड़ों में पिशाच जैसे नुकीले दांतों को उगाती है, लेकिन फिर भी यह एक प्यारी जानवर है। इन हिरनों के दांत बिल्कुल ही जैसे परी कथाओं में बताया जाता था वैसे ही दिखते थे। ये सफेद पेट वाले कस्तूरी मुर्ग एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो अपने बेशकीमती कस्तूरी के कारण अत्यधिक कमजोर है। कस्तूरी आमतौर पर महंगे परफ्यूम में बेस नोट के रूप में उपयोग किया जाता है। दुनिया में ये कुछ ही बचे हैं। इसका मतलब यह है कि ये अद्भुत जीव जल्द ही मीठक बन सकते हैं। क्रैकन। सदियों से लोगों ने विशालकाय सिर वाले समुद्री राक्षसों की पूछ काट दी है जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन क्या ऐसे उलझे हुए दंत कथाओं में कोई सच्चाई है? माना जाता है कि यह पौराणिक ऑक्टोपस गहरे पानी में रहता है और बस आपके साथ आपकी पूरी नाव को पकड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है। विशाल तंबू और आपको समुद्र की गहराई तक नीचे खींचते हैं। प्राचीन मच्छरों ने कहा कि मोटे तौर पर कई छोटे द्वीप के आकार का क्रैकन था, लेकिन वैज्ञानिकों को आज पूरा यकीन है कि विशाल स्क्विड पर आधारित किंवदंतियां है। इन मायावी दिग्गजों में से अब तक के सबसे बड़े वजन का वजन लगभग 1 टन पाया गया और लंबाई में 60 फीट मापी गई, जो 10 औसत मनुष्य की लंबाई के बराबर है। कम से कम एक जीवाश्म विज्ञानी का मानना है कि उन्हें ट्राइसिक स्क्विड के प्रमाण मिले हैं जो लंबाई में 100 फीट तक थे। हालांकि उनके सिद्धांत अभी तक अच्छी तरह से समर्पित नहीं है और जबकि बड़े स्क्विड का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है, क्रैकन की पूंछ थोड़ी अधिक लंबी हो सकती है। यह भी संभावना है कि वे विशेष रूप से डूबते विचित्र समुद्री लुटेरों के जहाजों या शहरों का सक्शन करने के शौकीन थे। शायद यह उसके साथ मुठभेड़ के दौरान मछुआरों के मन में भय का कारण था। विशाल स्क्विड जिसने उन्हें और भी बड़ा दिखाया और सभी प्रकार के मिथकों को सच साबित किया। हॉबिट्स। हॉबिट्स को हर कोई पौराणिक जीवों के रूप में जानता है जो एक बार मध्य पृथ्वी को गहनों के एक विश्वासघाती टुकड़े को बचाते हैं, लेकिन जो कम सामान्य ज्ञान है वह एक छोटी कानूनी जाति है। लगभग 2000 साल पहले आदिम पैरों वाले प्रोटो ह्यूमन वास्तव में बड़े मनुष्यों के साथ पृथ्वी पर चले थे। 2003 में इंडोनेशिया के द्वीप की एक गुफा में 3 फुट लंबी वयस्क मादा के अवशेष मिले। शुरू में उन्होंने अनुमान लगाया कि कंकाल किसी बौने व्यक्ति का हो सकता है, जो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो बात इस कंकाल को अलग करती है वह भी बड़े आदिम पैरों की उपस्थिति, जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया और वो उल्लेख करने में असफल रहे कि क्या वे विशेष रूप से बालों वाले थे। और वहां एल्विस के कान के सबूत भी मिले। इसलिए वैज्ञानिकों को हॉबिट के अस्तित्व को उतना जल्दी नहीं मानना चाहिए जितना कि लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स में प्रशंसक ने मान लिया है। 2003 के बाद से वैज्ञानिकों ने इस वास्तविक जीवन में हॉबिट्स के कहीं अधिक उदाहरण पाए हैं और वास्तव में कोई नहीं जानता कैसे ये पुराने जमाने के हॉबिट्स विलुप्त हो गए थे, लेकिन उन्हें पौराणिक जीव मानना अच्छा लगता है। चौप काबरा। चौप काबरा न केवल स्वरथा भयानक है बल्कि यह उतना पुराना भी नहीं है जैसा आपने शायद सोचा होगा। चौप काबरा एक पैशाचिक जीव है जिसे पहली बार प्यूरो रिको में सदी की शुरुआत में देखा गया था, जिसका अर्थ है कि यह न केवल लैटिन है बल्कि यह एक सहस्त्रबंधी भी है। चौप काबरा बकरी पालने के लिए स्पेनिश लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि यह कुत्तों, बिल्लियों, मुर्गियों, खरगोश और अन्य पालतू जानवरों के खून को बहा देते हैं। पर हम रक्तपात के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन इस बात के सबूत है कि ऐसा जीव मौजूद है
है क्योंकि वास्तव में लोगों ने इन्हें मार डाला है या उनकी लाशों को देखा गया है। जो इन जानवरों को चौपकाबरा माना जाता है, खोजकर्ता आमतौर पर उनका वर्णन एक कुत्ते की तरह दिखने के रूप में करते हैं और उनकी त्वचा हाथी की त्वचा जैसी होती है। चौपकाबरा की लाशें लगभग हमेशा एक गंभीर रूप से पीड़ित कोएत के रूप में सामने आती है, एक ऐसी बीमारी जिसके कारण उसके बाल झड़ जाते हैं और भयानक दिखते हैं। बाल रहित चिहुआहुआ को देखकर अगर आप कभी चौंके हैं या खून चूसने वाले राक्षस के जैसे दिखते हैं, खैर यह एक आसानी से सुलझा हुआ रहस्य है। बनियप्स। बनियप्स ऑस्ट्रेलिया के लॉच नेस में रहने वाले थोड़ा सा राक्षस जैसा दिखने वाला जीव है। यह दलदलों और नदियों में रहता है या उनके आसपास। इस तथ्य के बावजूद कि सैकड़ों लोगों ने इसे देखा है, फिर भी उसकी कई फोटो नहीं खींची गई। बनियप्स एक आदिवासी किंवदंती है जिसे मगरमच्छ और घोड़े के बीच एक क्रॉस ब्रीडिंग की तरह देखने के लिए कहा जाता है। इसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया इतिहास में इसके नाम का अर्थ शैतान है। माना जाता है कि बनियप्स का पीछा करना इंसानों को मारता है और कहा जाता है कि एक शॉटगन की तरह एक अनावश्यक खोखले धूम ध्वनि बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अस्तित्व का कुछ प्रमाण हो सकता है या कम से कम इसकी पौराणिक उत्पत्ति का पता लगाने के लिए ये पर्याप्त है। 1839 में ऑस्ट्रेलिया में डिप्रोडोन नामक जानवर के अवशेष खोजे गए जिसने साबित किया कि ये विशाल गेंडे के आकार का धानी दिखने वाला वैसे ही है जैसा लोग वास्तव में एक बार बनियप्स के रूप में वर्णित करते हैं। यह संभावना नहीं है कि उन्होंने मनुष्य का पीछा किया और उन्हें खा लिया, क्योंकि डिप्रोडोन वास्तव में एक शाकाहारी है। लेकिन यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि कई क्रोडिट डिप्रेडेटर्स एक क्रोडिट गेंडे के समान प्रतिक्रिया करेगा या हिप्पो जब उनका शिकार करने वाले मनुष्य द्वारा परेशान किया जाता है। कई वर्ष पहले डिप्रोडोन्स लगभग 20,000 से 40,000 तक मर गए, जो कि आदिवासी लोगों के आने से बहुत बाद का समय था। इससे पता चलता है कि किंवदंतियां हो सकती है। ड्रैगन। चौथी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व चीनी इतिहासकार चेंग कु ने एक बार ड्रैगन अवशेषों की चर्चा की थी जो उस क्षेत्र में पाए गए थे जिसे अब सिचुआन प्रांत के रूप में जाना जाता है। संभावना है कि इसी तरह के जीवाश्म आग से सांस लेने वाले राक्षसों की कहानियों और किंवदंतियों में जन्म देते हुए यूरोप में भी जाना जाता था। एक ड्रैगन किंवदंती की उत्पत्ति के लिए संभावित परिकल्पना डायनासोर की हड्डियों की खोज है, जैसे कि ड्रैकोडिक्स हॉगवर्ट्सा 25 फुट लंबा ड्रैगन जैसा डायनासोर था और राजा को खींचने के लिए इसका नाम हॉगवर्ट ग्रीक है। हाँ, जीवाश्म डायनासोर का नाम स्कूली बच्चों के समूह से मिला है, लेकिन अगर जीवाश्म कल्पना को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह भी संभावना है कि मध्यकालीन लोगों ने इंडोनेशिया में ड्रैगन का वास्तविक सामना किया है। एक डरावने कोमोडो का वजन 150 पाउंड से अधिक हो सकता है और लंबाई में 10 फीट से अधिक हो सकता है। और इसके विपरीत जो हमें से अधिकांश को विश्वास करना सिखाया जाता है कि मध्यकालीन ड्रैगन आवश्यक रूप से विशाल नहीं थे। राफेल की सेंट जॉर्ज और ड्रैगन की प्रसिद्ध पेंटिंग में एक शेर से बड़े जानवर को दर्शाया गया है। ये वास्तविक जीवन के कोमोडो ड्रैगन से बहुत दूर है। अपना बुलबुला वहां फोड़ने के लिए क्षमा करें, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके पंख होते थे, इसलिए यह संभावना नहीं है कि ड्रैगन कभी ब्लॉन्ड क्लैसस द्वारा सवारी की गए हो और सफेद चलने वालों की पूरी सेना भस्म हो गई हो। लेकिन अगर आप मध्यकालीन ड्रैगन की कहानियों को कमरे में रखते हैं और मौजूदा कोमोडो ड्रैगन होने की संभावना है, तो आप शायद विश्वास करेंगे कि ड्रैगन असली थे। 4 सिंग और आंख वाली बकरी। 4 सिंग और आंख वाली बकरी की इस फोटो की मिलती जुलती हमें एक ही वीडियो क्लिप मिली है जो पौराणिक 2 सिर वाली बकरी की है। इसका उत्परिवर्तन वास्तव में एक प्रसिद्ध आनुवंशिक विकार का परिणाम है। यह अधिक संभावना है कि यह प्रसिद्ध चित्र फोटोशॉप से बनाया गया चित्र है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन की घंटी को जोर से दबा दीजिए ताकि हमारा अद्भुत कंटेंट आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। धन्यवाद।